प्राणं नमो वायरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भयो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा गुरु को बारंबार बारंबार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय अपना चल रहा है। बहन श्री का बताया हुआ समाधान और पूछे गए प्रश्न सब अपनी कमजोरी दिखा के और अपने पुरुषार्थ हमारा कैसे बढ़े, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और बहन श्री अद्भुत स्वभाव की तरफ से और किस तरह से प्रयोग कैसे करे वैसे समाधान करती है बहन श्री, है ना। तो अपन इसका लेते हैं 560 हो गया था ना, कल 61 भी हो गया था, है ना। 562 562 कैसा दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। क्या कहा? कैसा दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। वैसे से फरमाते हैं दुख अर्थात बहुत आकुलता करे ऐसा नहीं, अंतर से अपनी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं न टिके। अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और ही कुछ चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है। कृत्रिम रूप से दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा नहीं कहा जाता। जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुख में लगती है। अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह तो आकुलता रूप है, अपना स्वभाव नहीं है। अनुकूलता विभाव की उपाधि है, स्वर्ग के सुख की भी उपाधि है, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग लोक में हो परंतु उसे अंतर आत्मा में सुख लगता है, बाह्य में कहीं सुख हासिल नहीं होता। अनुकूलता के ढेर हो तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं सुख नहीं लगता। अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं हो जाता और प्रतिकूलता में आकुलित नहीं होता, उसमें शांति रखता है। अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना, इसलिए अज्ञानी वह वहां आकर्षित हो जाता है। किसी को वैराग्य आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह जुदी बात है। आहा, अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि है। जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। स्वयं आत्म स्वभाव में से यानी अंतर में से जो सुख आए वही सच्चा सुख है। वो क्या कह रहे हैं कि प्रश्न पूछा है कि कैसा दुख लगना चाहिए, लगे कि हमें कैसा अंदर से, बोले ना अंदर से दुख लगे तो संसार से हटे। तो बोला कैसा दुख लगना चाहिए कि जिसे आत्मा प्राप्त हुए। उधर से प्रश्न आया है। तो बहन से बोलते हैं दुख अर्थात बहुत आकुलता करे ऐसा नहीं है। दुख लगे जिसका मतलब आर्त रौद्र ध्यान करे कि हमें तो प्राप्त ही नहीं हुआ, हमें तो कुछ, अब क्या करें, ये बात नहीं है। यहाँ तो
यहाँ तो है कि तुझे आत्मा में सुख भाषित होना चाहिए। बाहर कहीं भी अच्छा अगर तुझे कहीं भी नहीं रुचे तो इधर आ, आत्मा में आ, यहाँ रुचे वहां ऐसा है, यहाँ रुचे ऐसा है। आत्मा में सर्व समाधान, सर्व सुख, सब साधन यही है। तुम्हारा जो कुछ तुझे चाहिए वो सब सर्वस्व अंदर है। तो ऐसा अंदर से विश्वास आवे, दुख अर्थात आकुलता नहीं करे। ये बाहर का दुख वाली बात नहीं है, आकुलता वाली बात नहीं है। यहाँ तो यहाँ बोलते वहां सुहाए नहीं, वहां से हट्टा हट्टी रहे, बाहर से हट्टा हट्टी रहे। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, बाहर की क्या अनुकूलता, बोलो पुद्गल में अनुकूलता प्रतिकूलता कहाँ है? पुद्गल तो एक द्रव्य है, एक परमाणु है, परमाणु का स्कंद है। जो अपन जो जिसको अपने को दिखते हैं ना वो तो स्कंद दिखता है। एक सूक्ष्म परमाणु तो इंद्रियों का विषय बनता नहीं है, और जो दिखता है वो स्कंद है। स्कंद स्कंद जो कोई भी अपने पास में रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा आएगा तो पुद्गल में तो सुख धर्म है ही नहीं, है ही नहीं ना। तो दुख अर्थात बहुत आकुलता करे ऐसा नहीं है कि हमें होता नहीं है, हमें प्राप्त होना चाहिए, ये बात नहीं चल रही है यहाँ। यहाँ तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मुझे इस जाति का अनुभव होना चाहिए ना, ये बात चल रही है। होता नहीं है वो तो पर्याय की तरफ की बात है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि मैं ये चैतन्य महाप्रभु, ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अंदर से श्रद्धान आवे, अपनापन आवे, तो बाहर में कहीं भी सुख नहीं लगे, आकुलता लगे। बहनश्री का पुरुषार्थ देखे ना अपन, बोलते हैं कि अरे समय जा रहा है, क्या ये भव भी ऐसे ही चला जाएगा, अभी मेरा आत्मा का काम नहीं हुआ। मतलब उनको अंदर से इतनी चटापटी थी, इतनी अंदर से स्वभाव को प्राप्त करने की तालाबेली थी। आकुलता नहीं बोलते इसको, आकुलता नहीं है, स्वभाव को प्राप्त करने की अंदर की भावना ऐसी तीव्र रहती है कि बाहर कहीं सुहाता नहीं है, कहीं अच्छा नहीं लगता, कहीं अच्छा नहीं लगता, चाहे कैसे ही अनुकूल संयोग हो। लेकिन अनुकूल संयोगों से मुझे शांति सुख नहीं है, और प्रतिकूल संयोगों से मुझे दुख नहीं है। सुख और दुख आत्मा को मैं भगवान हूँ ऐसा जानने से सुख, और अपने को भूलकर मैं देह हूँ तो ये कल्पना में दुख खड़ा हो गया। वास्तव में दुख नहीं है, कल्पना में दुख खड़ा करता है, हर कल्पना के अंदर दुख खड़ा करता है, हर कल्पना में विषयों की चाह करता है। सुख के नाम पर भी, सुख के नाम पर भी परद्रव्य को चाहता है, जबकि सुख का भंडार आहा हा हा, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, है। तो बोले दुख अर्थात बहुत आकुलता करे ऐसा नहीं, अंतर से अपनी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं टिके नहीं, जिसको कहीं सुहाए नहीं, जिसको कहीं भावे नहीं। ओहो, महामुनिराज देखो, उनको एक आहार के लिए श्रावक के घर में आते हैं तो वहां मौन लेके आते हैं, नियम लेके आते हैं, और आहार हुआ और निकल जाते हैं, क्योंकि उनको श्रावकों से क्या बात करे, रागी जीवों से क्या बात करे। जिसको अंतर में प्रचुर स्व संवेदन रहता हो उसको रागी जीवों से क्या बात करे। तो उनको सुहाता नहीं है, वहां आना मजबूरी है कि उनको आहार के लिए आना पड़ता है। लेकिन वहां सुहाता नहीं है। जिसको अपना चैतन्य परमात्मा सुहा गया, जिसको अंदर से जो आनंद आनंद शांति का रस झरता है, जिसको शांत रस भा गया, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में आ रही है, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति समा रही है। बोले प्रत्यक्ष आपकी मूरत देख के मुझे तो शांति का वेदन होता है। भगवान आपके जैसा मैं परमात्मा हूँ, आपकी शांति शांत मुद्रा देखकर मुझे तो आनंद आता है, मुझे मुझे सुहाता है। क्या सुहाता है कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये सुहा गया है, ये भा गया है। आज आज मैं ये नियम सार पढ़ रही थी, स्वाध्याय कर रही थी नियम सार का, तो उसमें एक बात बहुत बढ़िया आई, गुरुदेव ने एक बात बहुत बढ़िया ली कि कहीं तो बोलते हो कि अभी तो आप भगवान की महिमा कर रहे हो, महावीर भगवान की, उनके 5 नाम बता रहे हो, उनकी उत्कृष्टता बता रहे हो,
लेकिन ये तो परलक्षी भाव है ना, परलक्षी भाव है ये तो गुरुदेव से मिला, बोला सुन बापू, इतना प्यारा संबोधन किया, सुन बापू, है तो ये सब परलक्षी भाव, लेकिन किस ज्ञान ने निर्णय किया, जिस ज्ञान ने निर्णय किया वो तो मेरा है ना, वो तो मैं हूं ना। तो बोले इसीलिए ये वीर्य, ये पुरुषार्थ, ये अपनी महिमा, अपने ज्ञान की महिमा आती है उसमें। उनकी तरफ लक्ष्य गया हुआ जो राग आदि भाव होता है वो तो परभाव है, परलक्षी भाव है, लेकिन जिस ज्ञान ने जाना, जिस ज्ञान ने निर्णय किया, वो ज्ञान तो अंदर से आता है ना। तो ये वहां का लक्ष्य छूट के और अंदर स्वभाव की प्रतीति में आ जाता है, स्वभाव में आ जाता है। इतना प्यारा संबोधन दिया। बोले बापू, ये सब भाव तो परलक्षी भाव है, लेकिन इन भावों का निर्णय किस ज्ञान ने किया, ये भगवान का निर्णय किस, वीतराग परमात्मा का निर्णय किस ज्ञान ने किया, वो तो परलक्षी, वो तो बाहर से नहीं आया, वो तो तेरे अंदर से आया है। तो अंदर से आया तो ये ज्ञान की महिमा है, अपनी प्रभुता की महिमा है। तो तू इधर आ जा, अपने स्वभाव को देख ले। जिसको बोले ना, जिसने अपने भीतर में झांका, जो जो ज्ञान लक्षण पकड़ते ही जो अपने स्वभाव की तरफ घूम जाता है, पलट जाता है, उसको उसको वास्तव में स्वभाव की खबर पड़ती है, और उसको बाद में राग का भी उसको ज्ञान होता है, और परद्रव्य या परलक्षी भाव का भी उसको ज्ञान होता है। लेकिन जो राग ही करता रहे और स्वभाव पलटे नहीं, अंदर अंतर्मुख नहीं हुए, तो भैया वो तो एकांत राग 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 है। इसलिए कहा कि ऐसी परिणति हो जाए कि कहीं टिके नहीं, कहीं नहीं टिके, कहीं भी अगर तुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता हो तो, जैसे उस बच्चे को माँ ही माँ दिख रही थी, बोले किसी के माथे में कीड़ा पड़ जाए तो उसको पूरे समय ये माथा 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 वही दिखता रहता है। तो जिसको मैं परमात्मा हूँ ये भा जाए तो उसकी तो परिणति बदल जाती है। तो बोले ऐसी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं टिके ही नहीं बाहर। अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और ही कुछ चाहिए, ये जो जितना मैं कर रहा हूँ या मिला है वो मुझे नहीं चाहिए, उससे मुझे संतोष नहीं है। वो तो पुण्य के उदय से साधन मिल जाते हैं, वो साधन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उससे मुझे कोई वांछा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। मुझे तो एक मेरा आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, अरे ध्रुव की फेरो माला, मैं गायक हूँ मत वाला। अरे ध्रुव की माला फेरो, बाहर कहीं लगने लगे ही नहीं, बाहर कहीं रुचे ही नहीं। बोले अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और ही कुछ चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है, बाहर कहीं भी शांति नहीं दिखती है। बनाई पैसे का ढेर हो, कितने नौकर चाकर लगे हुए हो, शरीर की स्वस्थता हो, परिवार अनुकूल हो, जो हो सो हो, पर मेरे लिए ये कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, इनसे मेरा लाभ हानि नहीं है, मेरा तो परमात्मा मैं ही हूँ। वीर प्रभु के ये बोल, मेरा प्रभु मुझ में डोले, अंतर में देखो टटोल, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले। अरे अंदर में देख तो सही, अपना प्रभु, अपना प्रभु ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा परमात्मा, मेरा प्रभु मुझी में डोले, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान आत्मा अंदर में उछलती हुई परमात्मा की लहरें, जो उछलता हुआ दिखता हुआ चैतन्य चमत्कार, प्रत्यक्षता, प्रचंड प्रत्यक्षता, जो अपना होना पना जो कभी छुप ही नहीं सकता। सूरज तो मान लो बादल में छुप जावे, लेकिन मेरा ये ज्ञान सूर्य कभी कर्मों से नहीं आवरण आता है। अरे ये तो जानन बना कभी बंद ही नहीं होता, कभी नहीं बंद होता। निगोद या जीव को भी वो जितना भी बच्चा है वो प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन अब जड़ नहीं हो गया, वो चेतन का चेतन ही है, ज्ञान गुण पूरा का पूरा है।
प्रगट प्रत्यक्षता जो जो जिसको आवरण अपन कहते हैं, वो तत्समय की योग्यता में जो प्रगटपना है वो जितना है उतना है, लेकिन स्वभाव में कोई आवरण नहीं होता, स्वभाव में कोई कमी नहीं होती, स्वभाव में कुछ बिगड़ नहीं सकता, स्वभाव में कुछ बढ़ नहीं सकता। ऐसा एक ज्ञेयक भाव में हूँ, तो ऐसा उसको अंदर से लगे तो बाहर कहीं भी शांति नहीं मिले, है ना। कृत्रिम रूप से बोले कि मुझे तो और कुछ ही चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है। कृत्रिम रूप से दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा नहीं कहा जाता है। क्या कहा कि अगर आपका हाथ कोई अग्नि पे पड़ जावे तो आप गरम है गरम कहे करके कितनी देर तक वहां रखोगे, ये बता दो। अगर हाथ आपका कोई गरम चीज पे पड़ जावे है तो अपन ऐसे बोले कि हाँ ये गरम है, ये गरम है, ये गरम है, कितनी देर तक खींच लेगा हाथ को, एक क्षण भी नहीं रखना चाहता है, खींच लेगा। वैसे ही अगर बाहर में कहीं शांति नहीं दिखे तो परिणति खींची चली जाती है, अपने स्वभाव की ओर आती है। तो बोला कृत्रिम रूप से दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा ही नहीं कहा जाता है। जो आत्मा को पहचाने उसे आकुलता भी दुखमय लगती है। परसों आया ना, शुभ भाव भी काले नाग जैसे लगते हैं। बोला जिसको जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है, उसको तो सुख का समुद्र एक भगवान आत्मा दिखता है, जहाँ न भूख है, न प्यास है, न बीमारी है, न संयोग है ना, न कोई उत्पाद वे है, न कोई आवाजाही है जो कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा उसका टेंशन है। बस अपना होना पड़ने की प्रसिद्धि है, अपनी सत्ता स्वरूप की प्रसिद्धि है ना। तो इसलिए कहा कि जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है। क्या कहा कि बाहर से कृत्रिम रूप से कोई बोले दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा ही नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वहां से हटता तो है ही नहीं, संयोगों से हटता तो है ही नहीं है, वहां बस बोलता है, पढ़ के बोलता है कि अरे सब सब दुख के कारण है सब, है ना, ऐसा बोलता है। लेकिन अरे वहां से हटना, देखना तू कैसा चैतन्य चमत्कार है, ये जो संयोग है वियोग है ये तेरे से बाहर पृथक पड़े हैं। ये चैतन्य परमात्मा में तो न संयोग है न वियोग है, यहाँ तो उत्पाद को संयोग कहा है और व्यय को वियोग कहा है। तो जिसका एक क्षण की आयु है, जो उत्पाद है एक एक समय का है, आयु है, तो वो अपने आप उसकी आयु खत्म होकर दूसरी पर्याय आ जाएगी। तो वर्तमान पर्याय का फिर व्यय और आगामी पर्याय का उत्पाद। तो कहने का मतलब है कि जब जिसको अपना स्वभाव पहचाने उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है। उसे जो साधन बाहर के है ना वो साधन उसे सुहाते नहीं है, कोई इकट्ठे नहीं करता जाता है, पुण्य के उदय से आ जावे लेकिन उनने परत्व कर लिया, है ना। एक बार परत्व हो जाता है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है बार बार में कि ये मेरा नहीं है, ये मैं हूँ, ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं करना पड़ता। मैं ये हूँ, मैं चेतन हूँ, तो ये पुद्गल मेरा कैसे हो सकता है? ये पुद्गल तो पुद्गल का है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका उसका परिणमन है। तो देह से न्यारा अपने को जो देख लेगा वो देह संबंधी सारा जो कुटुंब परिवार कहो, रुपया पैसा कहो या बाहर का अनुकूलता प्रतिकूलता कहो, ये सब मेरे में नहीं है, ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे से बाहर है। इसलिए कहा कि जो आत्मा को पहचाने, जिसको अपने को देखो, आत्मा को पहचाने का मतलब है हमें तो आत्मा पहचानने में नहीं आया, हमें तो आत्मा दिखता ही नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा को पहचाने मतलब मैं आत्मा हूँ ये सब पहचान, अपनी आइडेंटिफाई, अपनी पहचान, मैं भगवान आत्मा हूँ इससे दे दूं, इसको कहते हैं आत्मा को पहचानना। मुझे आत्मा को पहचानना है तो तू कौन है? तू तो पर्याय पे ही खड़ा है ना, ऐसा नहीं। जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुखमय लगती है। वो सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की, नहीं सुहाती है, उसको बंधन का कारण है। अगर उधर लक्ष्य जावे तो राग उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है तो नवीन बंध होकर संसार चलता है।
इसलिए अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है। पहली बात है कि जगत में 6 द्रव्यमयी लोक है, इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता नाम का कोई द्रव्य है ही नहीं। ये तो कल्पना है, कल्पना है। तुमने कल्पना करके किसी ने इष्ट बुद्धि की है, किसी ने अनिष्ट बुद्धि की है। तो तुझे अच्छा लगता है तो उसको रखूंगा, जो नहीं अच्छा लगता है उसको निकाल दो। भैया अपनी योग्यता प्रमाण सामग्री है, और योग्यता प्रमाण जब तक रहनी है तब तक रहेगी। तो हमें अनुकूल प्रतिकूल क्यों है? ये मान्यता ही तो है ना। देखो कोई चीज है, देखो जो विष्ठा हम देखना ही नहीं चाहते, उसकी गंध आ जावे तो हमें नहीं सुहाती। सुअर को खाता है वो, उसको वो अच्छी लगती है, तो उसके लिए कहाँ प्रतिकूल है? ये तो कल्पना है, वस्तु वस्तु में है। वस्तु जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य अपना परिणमन रूप होके और जो स्कंद रूप बनता है वो उसकी योग्यता है। मेरे यहाँ प्रतिकूल अनुकूल कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरी सीमा तो सील्ड है। मेरी सीमा में किसी का प्रवेश नहीं है, और मैं स्वयं इतना भरचक परमात्मा हूँ कि मुझे कहीं की जरूरत ही नहीं है। लाख 10 करोड़ की गाड़ी आके खड़ी हो जाओ भैया, मुझे सुख कैसे दे सकती है बोलो? आप प्रयोग करके देखो, ऐसे नहीं, प्रयोग करके देखो कि मान लो 2 करोड़ की गाड़ी है, और हम कहीं जा रहे हैं, पेट्रोल भी है, ड्राइवर भी है, सब कुछ है, उसमें कोई भी चीज की कमी नहीं है, हम सब चेक करके गए थे। और हम आराम से उसमें बैठ के जा रहे हैं। 2 बजे निकले, हम सोचे 3:30 बजे पहुंच जाएंगे। 4 बजे का फंक्शन था। अभी ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक मिल गया तो 4 का 5 तो यही बज गया। अब आप इतनी बढ़िया गाड़ी, सब कुछ परफेक्ट, इतना बढ़िया आप चाव से जा रहे थे, इतने बढ़िया कपड़े पहन के जा रहे थे, एयर कंडीशन अंदर चल रहा है, परिवार सारा साथ बैठा है, सब कुछ बैठा है। अब ये जो अंदर जो आकुलता चल रही है कि क्या फायदा, कपड़े इतने बढ़िया बनाए, सब बनाए, फंक्शन तो निकल जाएगा, फंक्शन तो हो जाएगा, फायदा क्या हुआ? अब वो गाड़ी अनुकूल है कि प्रतिकूल है? वो गाड़ी को 2 करोड़ की गाड़ी, और इतने बढ़िया अंदर उसमें सारे फीचर्स लगे हुए हैं, तो पूरा अनुकूल परिवार तुम्हारा साथ में बैठा है, और एकदम तैयार होके, एकदम बढ़िया से बढ़िया तैयार होके, घर का फंक्शन है तो बढ़िया तैयार होता है, जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक जाम मिल गया, 2 घंटा एक ही जगह आप खड़े रहे। अब ये गाड़ी से सुख है, परिवार से सुख है, पैसे से सुख है, कपड़े से सुख है, तो यहाँ आकुलता क्यों भोग रहा है? सोचने वाली बात है। तो बोले ये आकुलता कल्पना की है। अगर ये तत्व ज्ञान लगावे उस समय में तो क्या फर्क पड़ना है? मैं जहां बैठा हूँ वहां पूरा हूँ, मेरे में कोई चीज की कमी वैसी नहीं आ रही है, कुछ भी घटना नहीं घटी है। ओहो हो, मैं तो वैसे ही अपने प्रदेशों में बैठा हूँ, और मैं अपने में भरचक हूँ। अपने को जाने आने वाला माने, फंक्शन वाला माने, परिवार वाला माने, तो वह परिवार तो अनुकूल साथ में बैठा है सारा। फिर क्यों आकुलता हुई? कि आकुलता का कारण परद्रव्य नहीं है, आकुलता का कारण मिथ्या मान्यता है, झूठी मान्यता है। कल्पना करके निकला था कि इतनी बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन केवल ज्ञान में तो कुछ और ही दिखा था, पर्यायगत योग्यता से तो कुछ और ही होना था। तो अभी आकुलता क्या चीज की है? शांति से बैठे रहो, पहुंचना है पहुंच जाओगे, जितनी बजे पहुंचोगे, जब पहुंचना है तभी पहुंचोगे, एक समय आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए बाहर की कोई चीज सुख दुख देने वाली भी नहीं है, और आकुलता अनुकूलता और प्रतिकूलता वाली भी नहीं है। तो बोला अनुकूलता भी कहीं आत्मा को सुख देने वाली नहीं है, वह भी आकुलता रूप है, अपना स्वभाव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्वभाव में सुख है, एक अपने चैतन्य भाव में सुख है, एक सम्यक ज्ञान में सुख है ना, सही सही समझ में सुख है। और कहीं बाहर में वस्तुओं में कहीं सुख दुख की तूने कल्पना कर रखी है, सुख है ही नहीं वहां, कहाँ से सुख मिलेगा बताओ तुम्हें? तो बोले अनुकूलता विभाव की उपाधि है। क्या कहा? देखो क्या कहा, हम तो अनुकूलता को पुण्य का उदय मानते हैं, यहाँ बोलते अनुकूलता विभाव की उपाधि है, स्वर्ग के सुख भी एक उपाधि है। कर्म जनित सब सामग्री मिली हुई है तो उपाधि है ना ये। क्या है?
वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। क्या कहना चाहते हैं बहन जी कि वह आत्मा को सुख रूप स्वरूप नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है कि सुख सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ ये ज्ञान का सागर भगवान आत्मा तो मैं हूँ। अब सुख का सागर जहाँ भरा हुआ है तो यहाँ से सुख मिलेगा ना, बाहर से सुख कैसे मिलेगा बताओ। उद्गल से आप देखो कितना भी, मान लो 1 करोड़ का हीरा हमने रखा। ये कल कल कहानी सुनाई थी ना राजा की, कि वो इतना उसके खजाने में इतने हीरे थे तो वो हीरे उसको हीरे को बोलता है, एक एक हीरे को बोलता है कि मुझे 1 गिलास पानी दे दे, मुझे 1 गासा खाने को दे दे, 1 गासा खाने को दे दे। तो उसमें सुख होता, हीरे में सुख था, तो उसको 1 गासा खाने का 1 गिलास पानी नहीं मिला वहां से। तो कैसे प्रतिकूलता अनुकूलता मान लेते हैं कि अरे हमारे पास तो सब साधन है इसलिए हमें तो किसी की जरूरत नहीं। हाँ, साधन तो सब है, लेकिन ये साधन ये मैं परमात्मा हूँ ये सब है। बाहर के साधन होते हुए भी उनमें सुख नाम का गुण नहीं है। आहा हा हा, उनमें सुख की कल्पना करना ही दुख है, आकुलता उत्पन्न होनी है, कष्ट होता है संसार में। इसीलिए तो भटक रहा है। भटकने का कारण क्यों है? मनुष्य पर्याय, सुंदर समागम, जिनवाणी का मिलना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का होना, सब कुछ है, फिर भी सुख क्यों नहीं मिला? इन चीजों में सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है। सुख का सागर तो मैं परमात्मा हूँ इसमें है। तो जो वहां से जानकर लक्ष्यगत अपनी आत्मा को करे, जहां सुख समुद्र भरा हुआ है, ये सुख सागर परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जाने तो सुख है। तत्क्षण सुख है, इसी समय सुख है, कहीं बाहर में नहीं है, कहीं इंतजार नहीं करना पड़े। मंदिर बंद मिले रात को 2 बजे, लेकिन अपने भगवान का दर्शन रात को 2 बजे हो सकता है। बोलो कौन है बताओ, इजी कौन है? सारा सारा साधन अपने पास ही पड़ा है। रात को 2 बजे अगर आपको अपने स्वभाव का रस चखना हो, है अमृत चखना हो, तो ये मंदिर तो खुला है। जब देखो आप अपना दर्शन करो, आनंद भोगो। बाहर में तो मान लो बोले हमारे तो बहुत पास मंदिर है, हम तो जब चाहे चले जाओ, तो रात को 1 बजे जाके खोल उसको, जा चला जा। नहीं ना, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, ये तो देखो। जब चाहो जब हाजिर हजूर विद्यमान, प्रत्यक्ष प्रकट अभिम, ये रहा मैं, ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान। इसलिए बोले कि स्वर्ग के सुख भी उपाधि है, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। बाहर में स्वर्ग के अंदर कोई साधन मिल गए, वो सुख रूप नहीं है। इतनी संकलेश का है, इतनी परिणामों में अज्ञानी अज्ञानी हुए तो उसको परिणाम में संकलेश का ही भोगता है। और जिसको अपना आत्मानुभव लेके जाता है स्वर्ग के अंदर, तो वहां तो वो वहां ही सुख भोगता है, वहीं अपने को आत्मा मानता है, वहीं परमात्मा देखता है अपने को, है ना। तो सम्यक दृष्टि स्वर्ग लो, देखो स्वर्ग के सुख की सुख भी उपाधि है, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। बोले हमें तो लगता है। बोले तुम्हें लगता है वो भ्रम है, तुम्हें लगता है वो भ्रम है, वो लगता है इसलिए इस भ्रम में रहता है। और जब आयु पूरी होने लगती है तो ये सब साधन छूटने लगते हैं, तो अंदर से ऐसे संकलेश परिणाम होते हैं कि ताते छह थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। तो बोले सीधा वापस स्थावर में चला जाता है, निगोद में चला जाता है। इसलिए बाहर में परद्रव्यों से सुख दुख की कल्पना करना मिथ्या कल्पना है, झूठी कल्पना है, बाड़ू में से तेल निकालने जैसा है, न कभी निकला है न कभी निकलने वाला है। तो इसलिए अनुकूलता विभाव की उपाधि है, स्वर्ग के सुख भी उपाधि है, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग लोक में हो, परंतु उसे अंतर आत्मा का आत्मा में सुख लगता है। देखो क्या कहा,
सम्यक दृष्टि स्वर्ग में हो चाहे सम्यक दृष्टि नरक में हो, जहां भी हो उसे अपनी आत्मा में अहम पना है, इसलिए अपने को यहाँ सुख लगता है। जीवन के परिणाम की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, बाहर नारिक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। स्वर्ग में रमत अनेक सुरंगनी पेति। स्वर्ग के अंदर कितनी देवांगने बोले बोले रमत अनेक सुरंगनी देवियों के साथ रमते हुए भी परिणति से नित हटा हटी। किसको विश्वास आवे बोले नरक में काट पीट चल रही है, बोले आनंद की गटागटी हो रही है। आनंद की गटागटी मारपीट से नहीं हो रही है, उससे रहित परमात्मा अनुभव कर रहे हैं। हाँ, अभी राजा श्रेणी का जीव है ना, अभी यहाँ जो प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, है ना। तो अभी अभी बाहर में तो जो कोई थोड़ी उनके लिए अलग से व्यवस्था की हुई है, ऐसा नहीं है। वो तो जब वहां से आयु पूरी होने लगेगी तो 6 महीना पहले यहाँ रत्नों की बरसात चालू हो जाएगी और वहां परकोटा लग जाएगा, वहां उस समय मारपीट मारकाट बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तो जो चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन अंतर सुख रस गटागटी। इस सुख रस की गटागटी क्यों चल रही है कि मुझे कोई छू के दिखाओ, मेरे को कौन कष्ट दे सकता है, मेरे को कौन जला सकता है, कौन मार सकता है, कौन अग्नि में झोंक सकता है। मैं अरूपी आत्मा, अरूपी आत्मा को रूपी शस्त्र अस्त्र क्या छुएंगे बताओ। ये तो कल्पना में मतलब दुखी क्यों हो रहा है कि मुझे मारते हैं मुझे करते हैं, इसलिए दुखी हो रहा है। बाकी दुख दुख जो है, कष्ट नरक के जो कष्ट है, दुख है, 1 मिनट भी साता नहीं है, वो बराबर है, वो अपनी जगह एकदम बराबर है। लेकिन बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटाघटी। ये सुख रस कहाँ से आया? नरक का थोड़ी है सुख रस। और वहां तो प्रतिकूलता है, वहां तो अनुकूलता कुछ है ही नहीं, तो बाहर का साधन तो कुछ है ही नहीं है। अरे लेकिन ये भगवान आत्मा स्वयं तो हाजरे जुर विद्यमान है ना। यहाँ तो ये बताना है कि सम्यक दृष्टि स्वर्ग में हो, परंतु उसे अंतर में आत्मा में सुख लगता है, बाय में कहीं सुख भाषित नहीं होता। तो अब चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, उसको तो जब आत्मा में सुख है तो आत्मा तो वो है, समझे ना। आत्मा तो स्वर्ग में भी आत्मा है, नरक में भी आत्मा है, तिर्यंच गति में भी आत्मा है। शेर की पर्याय में मारीची के जीव ने अपने को शेर नहीं मान के परमात्मा देखते ही सम्यक दर्शन हो गया, आनंद की घूंट हो गई। बताओ, क्रूर परिणाम थोड़ी देर के पहले हिरण को मार के खा रहे थे, मुंह में लहू खून टपक रहा था। और जब ऊपर से 2 महामुनिराज आए और उन्होंने संबोधन किया, तो संबोधन को अंदर उतार के जैसे ही मैं सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा वेदन किया, तो वो खून की जगह सुख पीने लगे। सोचो, आप विचार करो, इतनी मतलब ये सब प्रथमानुवक्ति, तो ये इतनी प्रेरणादायक कहानियां होती है कि या तो देखो खून खून चल रहा था ना, खून पी रहे थे है, और अभी क्या पीना शुरू हो गया? आनंद रस गट्टागट्टी करना शुरू हो गया, अंदर में चैतन्य का रस टपकने लगा। ओहो, खून का बाहर टपकना बंद, मांस का टुकड़ा बाहर गया। और ये वीतराग मुद्रा महामुनिराज की देख के और अंदर में अपना स्वभाव ख्याल में आ गया कि ऐसा ही मैं हूँ प्रभु, ऐसा का ऐसा मैं हूँ। ये मुनिराज का देखो क्या उपकार हुआ है, बोलो। अब कोई अनुकूल प्रतिकूल कहाँ खोजने जाए, निमित्त को कहाँ खोजने जाए। योग्यता हुई तो ऐसा निमित्त मिल गया। और अपने जिस समय में दादा है ना, और आदिनाथ भगवान और तीर्थंकर और समोसरण में बैठे और मुनि अवस्था, उस समय में ये बात अंदर में ख्याल में नहीं आई, उस समय में परिणामों में कुछ और चल गया। तो परिणाम की तत्समय की योग्यता दिखाती है। तो इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता ये तुम्हारी मान्यता में पड़ी है, बाहर में वस्तुओं में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, वही वस्तु कभी अच्छी लगने लगती है कभी खराब लगने लगती है, वही वस्तु। तो वस्तु है, लेकिन तुम्हारी मान्यता में पड़ा है। इसलिए मान्यता में मैं परमात्मा हूँ, सुख का भंडार हूँ, सुख का समुद्र हूँ मैं, सुख मेरे ही अंतर में भरा हुआ है, सुख का सागर मैं ही हूँ।
ऐसा जब देखते हैं तो बाहर से दृष्टि हट जाती है, तो स्वभाव में केली करने लगते हैं। बाहर में कल्पना भी नहीं करनी चाहिए सुख की। जो पूरा समय मतलब तीर्थंकर तो जिनको छोड़ के गए, और अपन ज्यादा ज्यादा अक्लमंद बनते हैं कि उनको बटोर के सुख चाहते हैं। बोलो, तीर्थंकर के कोई साधन में कमी थी? जिनके गर्भ में आने के पहले 6 मास पहले रत्नों की बरसात हो जाती है, 15 माह तक रत्नों की बरसात होती है, जिनका भोजन और कपड़े देवलोक से आते हैं, जिनकी माता की सेवा करने के लिए ऊपर से देवियां आती है, जिनका भरण पोषण खेल खिलौना वहां से आते हैं और उनके साथ खेलते हैं देवलोग। बोलो क्या कमी थी उनको? जो वहां जिनको ये इनमें सुख भाषित नहीं हुआ, बाहर में सुख भाषित नहीं हुआ, अपनी आत्मा में ही सुख है, क्योंकि तीन ज्ञान को लेके आए थे जन्म के साथ। तो उनको उनको अंदर से आत्मज्ञान था, अनुभव चल रहा था, तो वो तो छोड़ के गए हैं। और ये अज्ञानी उनको बटोर के सुख चाहता है कि हमें सुख मिलेगा। तो बोले, इसीलिए बोले कि बाहे में कहीं सुख भाषित नहीं होता। नहीं होता का क्या मतलब? है ही नहीं तो होएगा कैसे? है ही नहीं ना। जहाँ है ही नहीं वहां से होएगा कैसे? और मैं सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ, तो अभी देख लो, अभी अभी तुरंत देख लो, इसी क्षण देख लो। अभी देखो, ऐसे इस तरह से अनुभव करो कि ओहो हो, मैं बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, कपड़े वाला नहीं, संयोग वाला नहीं, कर्म वाला नहीं, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ अभी वर्तमान में। वर्तमान में सब है, सब है, लेकिन मैं अनछुआ, अनटच, किसी को आज तक मैंने छुआ नहीं, मैं इस रूप हुआ नहीं। ऐसा ही ज्ञाय परमात्मा ये रहा मैं तो अभी अभी इसी समय तत्क्षण कि मैं हूं ना। मेरे को कहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता है? बाहर में कोई साधन बनो नहीं बनो, होवे नहीं होवे, जिस समय में जो योग्यता प्रमाण जो कार्य होना है होए, लेकिन मेरे में तो कुछ होता जाता ही नहीं है ना। मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं ना, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं ना। ये इसका आनंद है, पता है? और ज्ञानी को इसका आनंद है। ज्ञानी को जो आनंद चलता है, बोले ज्ञानी सब समय मस्त रहते हैं, आनंद चलता है, इस चीज का आनंद चलता है। संयोगों में क्या फेरबदल नहीं होता कि सब होता है? देखो, ज्ञानियों को ही तो इतने उपसर्ग आए हैं ना। ज्ञानियों को ही इस तरह से देखो कैसे कैसे बनाव बने हैं, कितनी शक्तियां हैं, कैसे कैसे उनके ऊपर उपसर्ग आए हैं ना। लेकिन ये उपसर्ग की भोक्ता नहीं थी, वो तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा भगवान आत्मा। बाहर का जो बनाव बने उसको पर मान के छोड़ देते हैं। ज्ञानी राग को पर मान के छोड़ देते हैं। ज्ञानी राग मेरा है, फिर उसका अभाव करना है। वो अपनी सत्ता में नहीं देखते, पर्याय में तो पता चलता है कि उत्पन्न हुआ है, तो वो आश्रव तत्व है, मेरे से भिन्न तत्व है। मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। कौन प्रतिकूलता करे बताओ? राग मुझे दुख नहीं दे सकता। मैं रागी हूं तो दुखी होता है। मैं देह रूप हूं तो दुखी होता है। ये देह मुझे दुख नहीं देता है, देह मुझे कष्ट नहीं देता है। रहो तो रहो, छूटो तो छूट जाओ, क्या फर्क पड़ना है? छूटो तो छूट जाओ। कोई छोटे घर में रह रहा है, और उसको उसने इतना बड़ा बंगला बनवा लिया अपना, तो ये छोटे घर को छोड़ने में उसको कोई तकलीफ होगा? कोई तकलीफ नहीं है, खुश है कि मैं तो बंगले में जाऊंगा। तो जिसको जिसको ये देह है, इस देह में सुख भाषित नहीं होता है, और जिसको अपने आत्मा की प्रतीति ज्ञान चल रहा है, वो यहाँ से मान लो देवलोक में जाएगा तो उसको क्या तकलीफ होगा कि अरे इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय छूट रही है, कि मैं वर्तमान में मनुष्य नहीं हूँ, वर्तमान में देह रहित हूँ मैं। वर्तमान में इस लक्ष्य जो परिणाम आते हैं, वो परिणाम इसके खाते के हैं, मेरे नहीं है। मैं तो ये चैतन्य परमात्मा, ये ऐसा अनुभव करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा। ज्ञानी धर्मात्मा वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट नहीं मानते हैं, इनको हटाने जुटाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वो तो अपने ज्ञायक परमात्मा को देख के रीझ गए हैं यहाँ पे। हा, रीझ गए यहाँ पे। यहाँ इतना सुख भाषित हो गया कि बाहर में कहीं अच्छा ही नहीं लगता। हमें यहाँ
अच्छा नहीं लगता यहाँ हमारा, कोई न दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। आहा, बोले मैं तो अपने घर में सुरक्षित बैठा हूँ, मेरे घर में किसी का प्रवेश भी नहीं है और मैं अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये बाहर का कुछ भी आडंबर अच्छा नहीं लगता है। ये आडंबर है ये बाहर का, ये लाओ और ये रखो और ये पहनो और ये खाओ, ये जो बाहर का जो चल रहा है वो अलग चीज है? अभी छूट नहीं पाता है वो अलग चीज है, लेकिन सुहाता नहीं है। सुहा तो गया, सुहा गया, भा गया, मीठा मीठा लग गया ये चैतन्य परमात्मा का रस, जो आनंद सुख से भरा हुआ, एकदम एकदम समता रस का झरना जिसको कहते हैं, शांत रस का बहता है जिसको कहते हैं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भा गया है तो यहाँ रहता है। बोले सम्यक दृष्टि स्वर्ग लोक में वो, परंतु उसे अंतर में आत्मा में सुख लगता है, बाह्य में कहीं सुख भाषित नहीं होता। अनुकूलता के ढेर हो तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं सुख नहीं लगता। आहा, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है कि हीरे के पलंग के ऊपर सो रहा था, और कुरुमति कुरुमति कर रहा था, और इसी इसी में चक्रवर्ती पद में आकुलता व्याकुलता के अंदर आयु पूरी हो गई, तो उसकी देह तो हीरे के पलंग पे पड़ी है, लेकिन वहां नरक के अंदर जाके मारकाट चालू हो गई। तो भैया इसमें सुख होता तो तुझे आगामी पर्याय सुख की आनी चाहिए थी ना, आगामी साधन तुझे और अच्छे मिलने चाहिए थे ना। इसमें सुख कहाँ था? सुख तो आत्मा में था। जिसने अपने आत्मा की अनुभूति छोड़ी, देखो नरक में गया तो उस समय मिथ्यात्व आ गया था ना, मिथ्यात्व आ गया था, तो आत्मा की अनुभूति छोड़ी और पुद्गल के पीछे पड़ा तो कैसी दशा में चला गया। और जो इस पुद्गल को परद्रव्य जान के और आत्मा को स्वद्रव्य अपना ज्ञायक परमात्मा सुख स्वरूप है ऐसा माने, तो देखो कितने चक्रवर्ती है जो मोक्ष चले गए या स्वर्ग चले गए। जिसने अपने को देखा वो निखर गया, वो सलट गया, और जिसकी दृष्टि पर पे चली गई वो फंस गया, संसार में रुड़ गया। इसलिए बोले अनुकूलता के ढेर हो तब भी सम्यक दृष्टि को कहीं सुख नहीं लगता। अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं हो जाता और प्रतिकूलता में आकुलित नहीं होता। कैसा हो गया ऐसे बताओ? क्योंकि उसकी आत्मा पे अपने पर दृष्टि है, ज्ञायक पे दृष्टि है, तो उसको जगत की कोई चीज अनुकूल प्रतिकूल लगती ही नहीं है, कोई लगती नहीं है ना। जगत की 100 द्रव्य है तो सब एक कोटि में डालता है, सबको समान डालता है, यहाँ तक कि देव शास्त्र गुरु को भी पर के खाते में खटाता है, तो उसको भी पर में डाला है, पर में है ना। जब कोई निमित्त सापेक्ष बात चलेगी तब कहेंगे कि नहीं उपकारी है, हमारे अनंत उपकार है उनका, लेकिन जब छटनी करना पड़ेगा तो पर में जाएंगे, स्वर में नहीं जाएंगे भैया। ये महावीर भगवान तो हमारे, इनको तो रख लो कि महावीर भगवान के हैं, वो अपने हैं, वो अपने परमात्मा है, वो हमारे आदर्श है, वो हमें बता रहे हैं कि तू तेरा भगवान, मैं मेरा भगवान, तू अपने भगवान का अनुभव कर, मैं अपने भगवान का अनुभव करता हूँ। इसलिए बोले कि अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं हो जाता और प्रतिकूलता में आकुलित नहीं होता। उसमें शांति रखता है। बोलो ये शांति किसके बल पे आती है? सामग्री के बल से तो नहीं आई है, शांति स्वभाव के बल से आती है। जहाँ जब उसने झांका है तो यहाँ अनंत सुख आनंद भरा हुआ है अनंत काल तक के लिए, तो उसे बाहर में सुख भाषित ही नहीं होता है। जब बाहर में सुख ही भाषित नहीं होता है तो सामग्री का रहना या चला जाना क्या फर्क पड़ना है? क्या फर्क पड़ना है बताओ? किसी ने पर जान लिया तो अभी क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाबूभाई का एक दृष्टांत आता है कि फतेहपुर वाले बाबूभाई थे ना, तो उनको दूधेसी के पास रहते थे,
बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, किसी परद्रव्य से मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता, मेरे में कुछ होता नहीं। अब अंतिम समय में उसको क्या, उनको कैसी बीमारी होगी कि उनका हाथ ऐसे 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 धूसता ही रहता था, धूसता ही रहता था। तो जयपुर में रहने लगी थी लास्ट में, धूसता ही रहता था। उनको आके बोलते ना, पूछते ना कि जैसे ये क्या, अरे अरे ये तो प्रमाण हो गया, बोला ये तो प्रमाण हो गया। बोला इधर गुरुदेव ने तो 45 साल तक ये बात बोला था कि एक अंगुली को तू हिला नहीं सकता, हिलती हुई अंगुली को तू रोक नहीं सकता, एक परमाणु में भी हेर फार करने की ताकत इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र में नहीं है। एक समय में ज्ञान में जान तो लेते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन फेर फार करने की ताकत किसी में नहीं है। बोला आज ये प्रमाण हो गया, बोला है। आज ये हाथ हिलता है तो हिले, अब मैं क्या करूं, इसकी ये परमाणु की योग्यता है। अब उनके लिए प्रतिकूल कहाँ से हुआ बताओ? उनके लिए हिलता हुआ हाथ प्रतिकूल हुआ? कोई प्रतिकूल नहीं है। उनका पुत्र बोला, छोटी उम्र में पुत्र चला गया, और उसी दिन बोले ब्रह्मचर्य ले लिए थे, उसी दिन उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिए। तो बोले कुल को कौन चलाएगा? बोले हम सिद्धों के कुल के हैं, हम सिद्धों के कुल के हैं, हमसे वो कुल चलेगा। बोले भाई बाहर संसारी कुल कुल चलाने की कहाँ बात आ गई। मतलब जिसको तत्व उतर जाता है, जिसको सिद्धांत बोध हो जाता है, उसको जगत में कोई भी अनुकूल प्रतिकूल दिखता ही नहीं है ही नहीं जगत में अनुकूल प्रतिकूल। सब परमात्मा परमात्मा परमात्मा, जड़ेश्वर और चेतनेश्वर। कोई जड़ेश्वर है, उद्गल है तो जड़ेश्वर है, और जीव है तो चेतनेश्वर। सब अपने अपने ईश्वर दिखते हैं, कोई अनुकूल नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि को अनुकूलता में कोई आकर्षित नहीं लगती है, और प्रतिकूलता में कोई आकुलित नहीं होता है। उसमें शांति रखता है, वो अंदर सहज शांति बरतती है, क्योंकि अपना मानता ही नहीं है ना। मेरे में कुछ घट ही नहीं रहा है, मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा है, बोले ना। अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना है। क्या कहा कि पदार्थों में बाहर में सुख है, वो अज्ञान दशा में जीव मानता है, इसलिए अज्ञानी वहां आकर्षित हो जाता है। अपने यहाँ आत्मा को तो कष्ट कष्ट करता रहता है, कष्ट देता रहता है, आकुलित होता रहता है, दुखी होता रहता है, और बाहर में सामग्री को बटोरता रहता है। ये कैसी कैसी ईमानदारी है भैया, कि अपने यहाँ तो मतलब संक्लेश परिणाम होते रहते हैं, और बाहर में सामग्री को जुटाता रहता है, जो सामग्री तेरे जुटाने से आती भी नहीं है, पुण्य प्रमाण आती है, और आ भी जावे तो यहाँ कुछ बढ़ने वाला नहीं है, चली जावे तो कुछ घटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी सीमा सील्ड है, इसमें किसी का प्रवेश नहीं है। मैं तो चैतन्य चमत्कार अनंत गुणों से भरचक परमात्मा, अनंत 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 गुण से अखंडित घनपिंड परमात्मा प्रभु, अनादि अनंत अपने अपने स्वरूप में टिका हुआ भगवान, जहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो मेरे लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं। मैं तो मैं हूँ, बस मैं तो हूँ, मैं तो ये रहा। इसलिए ज्ञानी मस्त रहते हैं। आहा, ज्ञानी अपने ज्ञायक स्वभाव में मस्त रहते हैं। बोले बाहर में वो चला गया तो भी शांति से बैठे हैं, वो आम मिल गया तो भी शांति से बैठे हैं। बोले कौन गया और कौन मिला, मेरे में तो न गया न आया। उद्गल का परमाणु का परिणमन है तो उसका क्रियावती शक्ति से गमनागमन है, तो हुआ है, वापस आने का काल है तो आएगा, उसकी जगह कोई और आएगा। इसलिए बोले, इसलिए अज्ञानी वहां आकर्षित हो जाता है। किसी को वैराग्य आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या कहा? परंतु किसी को वैराग्य आ जाए तो ऐसा उसको लगता तो है, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह जुदी बात है। क्या कहा कि अनुकूलता बाहर से जो सामग्री मिली, पढ़ के समझ के बात तो उसको समझ में तो आ गई कि आत्मा का स्वरूप तो नहीं है, परंतु अंतर से जो लगना चाहिए वह जुदी बात है। देखो ये एक मार्मिक बात है, वैसे ये मार्मिक बात बहुत चोटदार बोलते हैं कि अंदर से लगना चाहिए, तुझे आत्मा को ग्रहण करके लगना चाहिए। बाहर में कोई साधन प्रतिकूल अनुकूल नहीं है, अरे वो तो ठीक है कर्तव्य है, पर तेरा तेरा आश्रय कहाँ है कि ये ज्ञायक है ना, ये भगवान आत्मा में हूं ना,
यहाँ किसी का आवाजावी है ही नहीं, यहाँ किसी का प्रवेश है ही नहीं। मैं तो यहाँ मैं ही मैं हूँ, बस यहाँ मैं ही मैं हूँ, और कोई है ही नहीं। मेरी सीमा में और किसी का प्रवेश है ही नहीं, और मेरे घर में कोई कमी नहीं है। तो ये यहाँ अंतर से लगना चाहिए, वह जुदी बात है। और उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो किसी कारण वैराग्य आके ऐसा लगे तो वो टिकता नहीं है। आत्मा के आश्रय से होए ना, वो तो टिकता है, क्योंकि यहाँ तो है। बोले अनुकूलता में भी आकुलता और उपाधि है। क्या कहा, इतने सारे दृष्टांत लिए अपन ने कि अनुकूलता में आकुलता ही आकुलता है। आप जितने भी रईस सेठ लोग हैं उनको जाके पूछ लो कि आपके पास तो इतना सब कुछ है, फिर तो आपको शांति होगी ना। बोले शांति कहाँ है। और लाओ और लाओ और लाओ, गुरुदेव बोलते हैं ज्यादा पैसे वाले बड़े भिखारी और कम पैसे वाले छोटे भिखारी, है ना। क्योंकि शांति जिसको अंदर में तृप्ति रहे ना, कि मुझे चाहिए ही नहीं बाहर का कुछ भी, उसको शांति होती है। जिसको और लाओ लगी रहती है, तो उसको शांति कैसे आएगी बताओ। जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। क्या कहा देखो, बाहर से जितना भी आ जावे, अरे लोग बटोरते रहते हैं, इतना कमाई तो करना पड़ेगा ना। कमाई नहीं करेंगे तो हमारा घर कहाँ से चलेगा। भैया इस घर को चलाने वाला मैं हूँ, पहले ये अभिमान छोड़ दे। सब व्यवस्थित है, सब प्रभु से नक्की है। जिस समय में जो जहाँ होना है वो सब नक्की है। तो अपनी कर्ता बुद्धि का त्याग कर दे बस, कि मैं पटद्रव्य का कर सकता हूँ, या मैंने पटद्रव्य को संभाल के रखा है, या मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, मेरे ही कारण हुआ है, मैं नहीं हूँ तो चलता नहीं। इस मिथ्या भ्रम को त्याग दे तो बस ये त्यागने लायक है। क्योंकि अंदर में तो कुछ गया नहीं, आया नहीं। तूने मात्र कल्पना में अपना मान रखा है, इसलिए कल्पना तोड़ दे कि सब सुख शांति आनंद प्रभुता जो कुछ भी है वो मेरे ही स्वभाव में भरी हुई है। मैं ही आनंद सुख से भरा हुआ हूँ, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूँ। तो इसलिए अनुकूलता में भी आकुलता उपाधि है। जितना बाहर से आए वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। बाहर से कितना भी कुछ भी आ जाओ, उससे आत्मा को कोई सुख दुख का कोई नहीं है, साधन है। स्वयं आत्म स्वभाव में से, क्या कहा देखो, स्वयं आपो आप है, आत्म स्वभाव में से यानी अंतर में से जो सुख आए वही सच्चा सुख है। अंतर में से आए ना, अंदर में भरा पड़ा है, तो अपनापन देते ही तो आ जाएगा। अपनापन देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अपनापन देना चाहिए, बहुमान आना चाहिए, अंदर से उल्लास आना चाहिए। अंदर से उल्लास उछलता है कि जब गुरुदेव से बोलते हैं भगवान आत्मा, तो अंदर से उछल उछाल आए कि अरे ये मेरा नाम लिया गुरुदेव ने, गुरुदेव ने मुझे पुकारा है, मैं परमात्मा हूँ, मुझे भगवान कह के बुलाया है, मुझे परमात्मा कहा है। ये गुरुदेव ने मेरा लाड किया है कि तू भगवान है, भगवान तू परमात्मा है, तो कोई छोटा मोटा नहीं है। तो ऐसा अंदर से स्वयं आत्म स्वभाव में से अंतर में से जो सुख आए वही सच्चा सुख है। बाहर में सुख की कल्पना करना, जैसे कुत्ता है ना, हड्डी को चबाता है तो खून अपने जबड़े में से निकलता है, और वो मानता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, तो उसको लहू लहान हो जाता है, लेकिन उसमें हड्डी में से मान के उसको चबाता रहता है। वैसे परद्रव्य में सुख की कल्पना करना हड्डी में से खून आना मानने के जैसा है। और स्वभाव में रमना, स्वभाव में अपनापन करना कि ये मैं भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा हूँ, तो यहाँ तो वास्तव में सुख का दरिया भरा है। जैसे ही परिणति में ये विश्वास आएगा, श्रद्धान आएगा, अपनापन आएगा कि ये भगवान हूँ, मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ, तो परिणति में आनंद रस अपने आप सहज बने अनुभव में आएगा, प्रसिद्ध होएगा, प्रकट होएगा, प्रत्यक्ष होगा। जैसे भी बोलो बोल दो, लेकिन हाजरे हजूर विद्यमान साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष ये रहा मैं भगवान आत्मा, ऐसा जिसके अनुभूति में आ जाता है, ऐसा जिसको पता चल जाता है, तो वो बाहर में पर द्रव्य में सुख दुख की कल्पना करना छोड़ देता है।
क्योंकि जब अपने ही घर में सब कुछ है तो बाहर में क्या झांके। और जब पता चल गया कि पुद्गल में ये गुण ही नहीं है, है तो पुद्गल से कहाँ से आएगा। तो अपने स्वभाव की इतनी महिमा कि वहां से हटे ही नहीं कि मैं बस मैं ये हूँ, मुझे नहीं पता। बोले देखो वो कितना अच्छा है, बोले वो है, मैं हूँ, उसमें जो है उसका है, मेरे में जो है मेरा है। तो मैं तो एक परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, सर्वस्व मेरे में है, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ, अनंत काल तक आनंद सुख की सामग्री मेरे ही पास है। इसलिए ज्ञानी यहाँ रह के बाहर में कहीं अनुकूल प्रतिकूलता की कल्पना नहीं करता है और अनंत काल तक आनंद सुख देखता है। ऐसी पवित्र भावना कैसे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके बोलो जिनवाणी माता की जय हो, जैन धर्म की जय हो, पूज्य गुरुदेव कान गुरुदेव की जय हो।